हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 ज्योग्राफी का 50 गेस्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इस 50 गेस्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊंगा जिनसे आपको क्वेश्चन सेंटर एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका जो सेंटर परीक्षा का डेट है वो आ चुका है, जो कि 30 अक्टूबर से होने वाला है। इसलिए आप लोग सिंसियर हो जाइए, क्योंकि आप जब तक सेंटर एग्जाम में पास नहीं करेंगे तब तक आप फाइनल में नहीं बैठ सकते। इसलिए आप लोग सेंटर एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। और मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सभी क्लास को अटेंड कर लेना है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग क्लास में जुड़ सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर देते चलेंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और नहीं पता होगा तो आपको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना, ताकि आप बात को रिवाइज कर सके। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए और आंसर करने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है, तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपने पढ़ चुका है 1 अरब 21 करोड़। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 121.01 करोड़ बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और 2 को भी देखिए और साथ साथ में आप लोग आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन 2 का राइट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। यानी कौन सा यहाँ पे कारक है जो पुरुष प्रवास का एक मुख्य कारण है, आप सबको बताने हैं। व्यवसाय, शिक्षा, काम और रोजगार या विवाह। तो आप सबको बताइए कि जो भारत में प्रवास यानी पुरुष का जो प्रवास होता है वो काम और रोजगार के लिए होता है। इसलिए ऑप्शन में से बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो 3 भी आ चुका है, देखिए और आंसर करने की आप लोग कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है। तो कौन सी विशेषता है जो नगर के लक्षण का अंग नहीं, यहाँ पे आपको बताने। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, ये भी एक क्या है, लक्षण का अंग है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी एक क्या है, विशेषता का अंग है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि शहर में लोग जो होते हैं वो ज्यादातर यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप में जुड़े हुए होते हैं। यानी पहले जो प्रथम जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें जुड़े हुए नहीं होते हैं। यहाँ पे बोला है कि 75% से अधिक, जो कि ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 को भी देखिए और आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो इनमें से कौन सी फसल है जो रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ पे आपको बताने। कॉफी भी रोपण फसल है, उसके गन्ना भी है, रबर भी है, लेकिन गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, 5 भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। यहाँ पे कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे कृषि, ये क्या है, प्रथम क्रियाकलाप का उदाहरण है। उसके बाद आखेट भी प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, बुनाई भी आता है। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है व्यापार, व्यापार क्या है, ये प्रथम क्रियाकलाप नहीं है, क्या है, तृतीय क्रियाकलाप। इसलिए ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, 6 भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, आप सबको बताने हैं। प्रतिभूमि, कृषि योग्य वर्त भूमि, या सीमांत भूमि, या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में है सीमांत भूमि, ये क्या है, कृषि योग्य यानी भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं आता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, तो 7 भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। इनमें से कौन ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो जल जो है क्या है, ये नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है। उसके बाद पवन भी आता है और सौर भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो तापीय ऊर्जा है ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, 8 भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी दूसरे नंबर पर चीनी उत्पादन में कौन राज्य आता है, आप सबको बताने हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। अगर आपको पूछेगा कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। इसलिए आप सबको याद रख लेने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, 9 भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ पारितंत्र विकास यानी इकोसिस्टम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, 10 को देखिए क्या पूछा गया है, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। इनमें से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है, यहाँ पे आपको बताने, मुंबई, विशाखापत्तनम या हल्दिया या एन्नौर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाखापत्तनम।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, तो देखिए क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। बोला गया कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इनमें से कौन नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है। मैंने आप सबको बार बार बता चुका है कि ग्रिफिथ टेलर यानी जी टेलर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, 12 में क्या पूछा गया है आपको, पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। तो पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो हम सबने पढ़ चुका है कि पर्वतों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, लेकिन वहां पे जो अधिवास होता है वो भी सीढ़ीनुमा ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन से यहाँ पे आयु वर्ग है जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी 15 से 59 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पे 14 भी आ चुका है, देखिएगा क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है। तो आपने धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज पढ़ चुका होगा, यानी जिसमें धातु की मात्रा होती है उसको बोलते हैं हम लोग धात्विक खनिज, लेकिन जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं अधात्विक खनिज। तो सोना भी क्या है, इसमें धातु पाया जाता है, तांबा में भी, चांदी में भी, लेकिन यहाँ पे जो अभ्रक है इसमें धातु की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 15 भी आ चुका है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है आप सबको बताने हैं। बेरोजगारी, जल अभाव, उसके बाद सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, गृह प्रेम। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो है गृह प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है बेरोजगारी, जल अभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सारे क्या है प्रतिकर्ष कारक हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है। तो इनमें से कौन सा एक तेल शोधन कारखाना है आप सबको बताने हैं। बरौनी, तारापुर, ग्वालियर, महाराजगंज। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बरौनी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। जी हाँ, 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। इनमें से कौन सा राजधानी नगर यानी कैपिटल सिटी है आप सबको बताने हैं। नागपुर ये नहीं है, कानपुर भी नहीं है, गोरखपुर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रायपुर है जो कि छत्तीसगढ़ का क्या है कैपिटल है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे रायपुर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। जी हाँ, तो 18 भी आ चुका है, पूछा गया है कि इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। इनमें से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं आप सबको बताने हैं। मछली पालन, विनिर्माण, परिवहन, आखेट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है परिवहन, ये क्या है हमारा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। उसके बाद मछली पालन हो गया, उसके बाद आखेट हो गया, ये प्रथम क्रियाकलाप में आता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है विनिर्माण जो कि आता है द्वितीय क्रियाकलाप में। यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी परिवहन हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जी हाँ, तो 19 को देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र हैं। इनमें से कौन चीनी उद्योग के केंद्र है आप सबको बताने हैं। मुंबई, बंगलोर, कोयम्बटूर या राउरकेला। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा यानी कोयम्बटूर। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। 19 हो चुका है, 20 को देखिए और साथ साथ में आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। तो इनमें से कौन सा पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है आप सबको बताने हैं। तारापुर, मुंबई, हैदराबाद, भागलपुर। तो 20 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा मुंबई। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। इनमें से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। चंडीगढ़, कोलकाता, बंगलोर या दिल्ली। तो यहाँ पे 21 में कौन सा होगा, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है यानी बंगलोर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। इनमें से कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र आप सबको बताने हैं। तो 22 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राउरकेला बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो 23 भी आ चुका है, पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई। तो कौन से वर्ष में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 23 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 1853 ईस्वी में। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। जी हाँ, 24 आ चुका है, पूछा गया है कि भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो कितनी है भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई आप सबको बताने हैं। चलिए ऑप्शंस को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है यानी 63,221 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जी हाँ, 25 भी आ चुका है, पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो कितने मंडलों में विभाजित किया गया है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा यानी 16 मंडल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। जी हाँ, 26 भी आ चुका है, क्या पूछा गया है
निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है? इनमें से कौन मानव भूगोल के उपागम नहीं है, आप सबको बताने हैं। तो मैंने आप सबको पढ़ा चुका है कि जो मात्रात्मक क्रांति है यह मानव भूगोल के उपागम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। जी हाँ, 27 में पूछा गया है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद की अवधारणा में कौन से घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मानवीय घटक को। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जी हाँ, 28 आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? इनमें से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, आप सबको बताने हैं। स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। जी हाँ, 28 हो चुका है। 29 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास हैं? तो कौन से गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण अधिवास हैं, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सघन। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। अब 30 को देखिए, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो किस प्रकार की बस्ती जो है वो नदी के किनारे होती है, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेखीय। जी हाँ, तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 की ओर। और इससे पहले आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग डेली क्लास में ज्वाइन हो पाए और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। फिलहाल देख लेते हैं 31 को, और आप लोग साथ साथ में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा गया है कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, तो राइन जलमार्ग किसको जोड़ती है? यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, इसको यानी जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है, इसलिए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। जी हाँ, 32 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो कौन सा नगरीय समूह जहाँ पे प्रवासी जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक पाई जाती है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी मुंबई नगरीय समूह हो जाएगा। जी हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो देखिए 33 में क्या पूछा गया है और आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? इनमें कौन सी नदी है जो सबसे अधिक गंदी है, आप सबको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यमुना। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 को देखिए और आंसर कीजिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? इनमें कौन सी नदी बेसिन है जो पश्चिमी भारत की है? बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माही बेसिन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 34 हो चुका है, 35 को देखिए और आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा डेल्टा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए 36 में क्या पूछा गया, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। रीटर का संबंध है, तो इनमें से रीटर का संबंध किस चीज से, आप सबको बताने हैं। प्रत्यक्षवाद से, मानवतावाद से, नियतिवाद से या संभववाद से? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नियतिवाद से इसका संबंध है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 को। 37 में पूछा गया है कि उच्च मानव विकास सूचकांक का मान होता है, तो उच्च मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है वो कितना होता है, आप सबको बताने हैं। और आप सबको पता ही होगा कि जो मानव विकास सूचकांक का माप होता है वो होता है 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे उच्च मानव विकास सूचकांक पूछा है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.8 से ऊपर। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। तो 38 को भी देखिए क्या पूछा गया और आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। भारत में महानगर के लिए मानक जनसंख्या है, तो महानगर के लिए जो मानक जनसंख्या है वो कितना है, आप सबको बताने हैं। 1 लाख से ऊपर या 10 से 50 लाख के बीच में, या 50 लाख से ऊपर या 1 करोड़ से ऊपर? यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 से 50 लाख के बीच में जो भी जनसंख्या होगी जिस नगर की, उसको महानगर बोला जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 में पूछा गया है कि ऑटो रूट्स राजमार्ग कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पर ऑटो रूट्स राजमार्ग पाया जाता है, आप सबको बताने हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली या भारत में? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस में पाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को। जी हाँ, 40 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है, डाक सेवा से संबंधित राजधानी चैनल का रंग होता है, तो कैसा होता है डाक सेवा से संबंधित राजधानी चैनल का रंग? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीला होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा इकाई महाराष्ट्र में अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु ऊर्जा इकाई अवस्थित है, आप सबको बताने हैं। तारापुर, कैगा, रावत भाटा या नरोरा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तारापुर। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को। तो क्वेश्चन नंबर 42 भी आ चुका है। पूछा गया है कि
रैखिक प्रारूप की बस्ती पाई जाती है। तो कहाँ पर रैखिक प्रारूप की बस्ती पाई जाती है? तो मैंने बता चुका है कि जो नदियों के किनारे जितना भी क्या होगा, बस्ती होगा, वो कैसा होगा, वो रैखिक होगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी नदियों के किनारे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। तो 43 भी आ चुका है। पूछा गया है कि मेघालय में सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रणाली है। तो कौन सी सिंचाई की प्रणाली है जो मेघालय में उपयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बांस ड्रिप प्रणाली। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को। 44 में पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग संबंधित है। तो किससे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग संबंधित है, आप सबको बताने हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सड़क मार्ग से, यानी जहां पर चार सड़कें आपस में मिलती है तो वहां पे बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो देखिए 45 में कौन सा सही होगा, आंसर कीजिए। पूछा गया है कि विटीकल्चर संबंधित है। तो विटीकल्चर किस चीज से संबंधित है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अंगूर से संबंधित है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। जी हाँ 46 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? यानी जो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है, ये क्या है, बुक का नाम है। तो इसके लेखक, इसके राइटर कौन है, आप सबको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं डार्विन, यानी चार्ल्स डार्विन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में पूछा गया है कि बरौनी का संबंध है। तो बरौनी का संबंध किससे, आप सबको यहाँ पे बताने हैं। यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी पेट्रोलियम से, यानी तेल उत्पादन से संबंध इसका। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 में क्या पूछा गया, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है? कौन सा उत्तर भारतीय शहर नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। कानपुर, भागलपुर, पटना, अमृतसर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भागलपुर जो है ये उत्तर भारतीय शहर नहीं है, बाकी ये तीनों है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है? तो कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है? तो खनन प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है, कृषि भी है, उसके बाद मत्स्य पालन भी है। लेकिन यहाँ पे जो विनिर्माण है ये प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को, जो कि आज की 50 गेस्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो इनमें से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? मैंने आपको बता चुका है कि जो माही बेसिन है पश्चिमी भारत की बेसिन है। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो नर्मदा है ये भी पश्चिमी भारत की बेसिन है, इसलिए ऑप्शन में से बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आपको ज्योग्राफी का 50 गेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। और मैंने बता दिया कि मैंने आपको इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन कवर कराया जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम दोनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका जो सेंट्रल एग्जाम का डेट है वो आ चुका है, जो कि आपका 30 अक्टूबर से होने वाला है। इसलिए आप लोग सेंट्रल एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाइए, क्योंकि जब तक आप सेंट्रल एग्जाम को पास नहीं करेंगे तब तक आप फाइनल में नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए आप लोग क्लास को डेली कीजिए, और मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सभी क्लास में अटेंड होना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि अगर आप सेंट्रल एग्जाम देंगे उसके बाद जो आपको आंसर की चाहिए वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले आंसर की मिल पाए और आप लोग उसको मिला सके। तो यहां तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।